हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षता क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर जिसका परीक्षा फरवरी माह में होने वाला है के सामाजिक अध्ययन विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न सुपरफास्ट रिवीजन के साथ सम्मिलित किया हूं और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और ये किसी ना किसी सन में पूछे गए हैं। हमने ऐसे प्रश्न को ही लेकर इस वीडियो में आया हूँ। पार्ट 1 मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, जिसका लिंक पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जो है देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। बीटीसी 2018 में पूछा गया है। तो उत्तर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, पहला है नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने कौन सी यात्रा प्रारंभ की? दांडी यात्रा प्रारंभ की। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गांधी जी ने कौन सी यात्रा प्रारंभ की थी? तो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, दांडी। दूसरा है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया था। इसमें कहा गया था कि विदेशी जो है वस्त्र जो है देश में यूज नहीं होंगे, इनको बाहर रखो, इनको यहाँ से कुछ लोग जलाए थे, फेंके थे, मतलब विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया गया था। किसमें? सविनय अवज्ञा में। इसके बाद है गांधी जी ने गांव में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया था। गांव में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि अपने बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें, यानी इसमें मदिरा त्याग का भी जो है कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था। यह भी बीटीसी 2018 पूछा गया है। तो जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं, यानी गांधी जी को सीधा बोल दिया था कि आप हिंदूवादी हैं, इसलिए हिंदू और मुस्लिम का तनाव भी बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी। यह भी आपका बीटीसी 2018 में पूछा गया है। तो सन 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। जहाँ पे एक जुलूस निकाला, पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए, जिसके कारण 7 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। बीटीसी 2018 में पूछा गया है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। बीटीसी 2018 में पूछा गया है। तो पहला है मतदान का अधिकार, दूसरा है अंतरिक्ष कार्यक्रम, तीसरा है विविधता में एकता का नारा और चौथा है विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। तो ये उपलब्धियां स्वतंत्र भारत की थी। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का जो है फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृत और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं। बीटीसी 2018 में पूछा गया है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। ये दो समूह जो है भारत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए।
ये भी बीटीसी 2018 में पूछा गया है। तो पहला है स्थिति, दूसरा है उच्चावच, तीसरा है भूपृष्ठीय हवाएं और चौथा है उपरितन वायु धाराएं। तो ये 4 कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। सभी लोग जानते हैं, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफानें तथा लहरें जो है प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। नेक्स्ट है कि चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है। पहला है हरिकेन के नाम से, टाइफून के नाम से, बिली बिलीज के नाम से, टार्नोडो के नाम से और ट्विस्टर के नाम से जो है जानते हैं चक्रवात को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। बीटीसी 2018 पूछा गया है। तो पहला है त्वचा का कैंसर। पराबैंगनी किरणें आने से जो है अगर आदमी तक आता है, पहुंचता है, तो पहली घातक बीमारी है त्वचा का कैंसर और दूसरा है मोतियाबिंद। नेक्स्ट है उत्तर भारत में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। तो पहला है बर्तन बनाने में और दूसरा है अलग अलग तरह की फसल के लिए, सीमेंट बनाने में और ईंट बनाने में। तो ये 4 कार्य हैं, आप लोग याद कर लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट है कि रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है। तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी यानी रेणुका नदी पर स्थित है। तीनों हो गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी रेणुका नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी उग्रवादी दल के नेता थे। किस दल के थे? उग्रवादी दल के नेता थे। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी और 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था? दांडी यात्रा था। तो ये क्या किया? स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है? दिल्ली समझौता। नेक्स्ट है कि पूना पैक्ट क्या है। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता है, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? जिन्ना ने। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। इसके तरह भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ है। भय, संदेह एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक
जो कि उड़ीसा में है, हुआ था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात क्या था? तो 943 अनुपाते 1000 है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो 382 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की बात है ये, इसके बाद नहीं है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चीन है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट है निम्न राज्यों में से कम जनसंख्या घनत्व वाला किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 68.8% है। नेक्स्ट है किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो जन्म दर 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73 है, जिसमें स्त्रियों की साक्षरता दर 64.6 तथा पुरुषों की साक्षरता दर 90.8 है। नेक्स्ट है जन्म दर किसे कहते हैं? तो प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। प्रति हजार जनसंख्या में बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। नेक्स्ट है मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा और कब हुई थी? तो सन 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओम हुम ने 1885 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के 2 नेताओं के नाम लिखिए, अथवा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, अथवा राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये सारे प्रश्न आपके बीटीसी 2018-2016 में पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी, व्योमचंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। इसमें से आप 2-4 नाम जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1789 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्कॉट एवं रूसी महिला ब्लावेस्टकी ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक केशव चंद्र जी थे। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लागू किया गया।
इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके विरुद्ध कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ये था आपका रूलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में यही तक रखते हैं और क्या। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।